भाई पहली बार मैं यहाँ पे गया हूँ और देख रहा हूँ यार किधर जाऊँ। हर एक जैसे सीढ़ी चढ़ते हो तो सामने दरवाज़ा रहता है वो बंद रहता है। तो इनका रूम कहाँ पे है? फिर मैं आगे गया तो मुझे रूम मिल गया और ये फिर ये लोग निकल चुके हैं। अभी जाएंगे मंदिर में अपने कुल देवता की पूजा करेंगे। कुछ दिख नहीं रहा है, ये लोग अंदर बहुत टाइम ले रहे हैं। देखे जूम करके क्या है। भगवान शिव के मंदिर है और भाई बहुत देर से यहीं पे चक्कर लगा रहे हैं। भाई देखो, शादी ब्याह में हमारे यहाँ क्या होता है, कुल देवता का आशीर्वाद लेते हैं, तो वही काम यहाँ पर भी हो रहा। अब फिर कैमरामैन से मैंने बोला चलते हैं, तो बोले नहीं थोड़ा संदीप रुक जाते, पहले कुछ वीडियो वीडियो ले लेते हैं, याद बनी रहेगी। मैं कहा ठीक लीजिए, मैं आगे जा रहा हूँ गाड़ी से, वहाँ पहुँचता हूँ बारात में। तो मैं गाड़ी से बैठ के एक निकल लेता हूँ, सबसे पहले मैं ही। भाई मैं जैसे गलियों में गया तो मुझे लगा मैं बहुत दूर आ गया हूँ। फिर जब देखा सामने, बहुत भाई मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं आया था। फिर मुझे याद है यार, ये मैं गलियों में घूम रहा हूँ फूलपुर में। तो फिर आधा किलोमीटर से ज़्यादा चक्कर लगाए, पतली गली है तो मैं वहीं पे घन चक्कर खा गया। मुझे लगा मैं बहुत दूर आ गया हूँ, क्योंकि जाम था पूरी गली में, टाइम भी गया, तो मुझे लगा मैं बहुत देर से चल रहा हूँ। और फिर ये देखो फूलपुर का मार्केट है, ये दूल्हा बाजार, दूल्हा घर। यात्री विश्राम और ये है नगर पंचायत फूलपुर। और फिर भाई ये मुझे पहले लगा कि ये पंडित जी हैं, मतलब जो शादी ब्याह करवाते हैं, आगे बैठे हैं। और फिर पता चला कि नहीं, ये लड़के के फूफा हैं। तो इनके साथ कोई भी नहीं पहचान वाला, मैं ही हूँ। तो फिर हम लोग गए, घर पहुँच गए थे जैसे बताएं लड़की के घर। और फिर हम क्या किए कि हम क्या देख लेते हैं यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ पे गाने चल रहे हैं मज़ेदार युद्ध उदित नारायण के। तो फिर हम इनको बुला के लाए और फिर मामा आए हमको लेने के लिए। और पता चला जहाँ से दुबरा लगा है वहाँ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो फिर मामा ये नंबर पूछ रहे हैं और हम लोग फिर वहाँ से बाइक से बैठ के अभी जाएंगे। और ये देखो बारात सज चुकी है, दूल्हे को देखो ये। और इधर ये लोग अपना सेल्फी ले रहे हैं। भाई सब पैसों का खेल है, देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं इसको पकड़े हुए हैं। और हम लोग हैं एक तरफ जब बजा मतलब कि बारात के मज़ा ले रहे हैं। भाई इसलिए बोलते हैं पैसे कमाओ, ना हो तो मांग मांग के खाओ पियो मेरे तरह मतलब। नहीं यार, ये कॉफ़ी है। तो मैं पहली बार इस तरह कहीं भी मतलब व्लॉग में कॉफ़ी पीते। और ये मेरा एक सब्सक्राइबर है, बोल रहा भाई मुझको भी चैन मतलब कि ले लो वीडियो में। तो मैं कहा ठीक भाई कोई बात नहीं है। तब वो अपना दिखाने उखाने लगा कि मैं भी वीडियो बनाता हूँ और रील डालता हूँ। कहा भाई ठीक है डालो, कोई बात नहीं है, बस लगे रहो। और फिर हम लोग आते हैं, हम कहे चलो कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं। तो मैं सगोड़ा खाया, सगोड़ा हमारे यहाँ एक है, बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ है। और ये देखो एक भाई फिर पूछ रहा भाई ब्लॉगिंग करते हो क्या? फिर मैंने भी हंस के बता दिया हाँ भाई कभी कभी जब कहीं भी जाता हूँ तो वीडियो बना लेता हूँ। तो बोल रहा भाई चैनल का नाम बताओ। तो सब्सक्राइब करने लगा इस कि भाई मैं ने अपने कैमरे में शूट करके। सब्सक्राइब किया। और ये ये भाई मेरा बोल रहा 8वां था सब्सक्राइबर है। आपको मैं फुल सपोर्ट करूँगा। नाम तो बताओ। हिमांशु। हिमांशु। और कौन से कहाँ से उतराव। ये है सगौड़ा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो मैं कहा एक और खा लेता हूँ और फिर मैं ये अपना हम कहा खाना खा लेते हैं उसके बाद, क्योंकि पूरा जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। तो फिर भाई दूल्हा मुझे नहीं देख पाया तो घबरा गया फिर। और फिर जब मैं दिखा तो फिर मामा को बोले कि बुलाओ वहाँ पर। तो मैं कहा भाई अब इतना बुला ही रहे हैं तो ऊपर चलते हैं। और शायद किसी बात को लेकर वो रूठ गए। और जब मैं ऊपर गया तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, देखो पता नहीं क्या बात है, गुस्सा हो गए। बहुत कहने के बाद फिर ये फ़ोटो खींचे। यार 12 बज गए, अभी ये लोग इतना धीरे चल रही हैं मामी। यार ये लगता सुन गए बहुत तेज़ी से ही। तो ये फिर अभी ये दूल्हा दुल्हन के हवाले हो रहे हैं या फिर दूल्हा एक दूसरे के हवाले हो रहे हैं, मतलब शादी हो रही है इन लोगों की। और फिर ये देखो वरमाला डाला जा रहा है, वरमाला पहनाने का, पिया के घर जाने का। तो मेरा सॉन्ग कैसे लगा कमेंट करके बताना ये देखो इसे हमारे एरिया में बुढ़िया कबार बोलते हैं, देहाती में बुढ़िया कबार, ऐसे बुढ़िया कबाल बोलते हैं। आपके इलाके में इसको क्या बोलते हैं कमेंट में करके बताइए। ऐसे तो ये ज़्यादातर पिंक कलर में रहता है, पर वाइट वाला मैंने लिया क्योंकि ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बादल जैसे लग रहा था। देखो कैमरे में जूम करके मैं दिखाता हूँ, देखो एकदम जैसे बादल
हाथ में ले लिए हो और मुंह पे रखते हैं एकदम अंदर पानी तक, जैसे कुछ भरा ही ना हो, मुंह पे रखो एकदम गल के एकदम गले से निकल जाता है अंदर। ये देखो मेरा सब्सक्राइबर मुस्कुरा रहा है कैमरा में आने के बाद। भाई ये सब्सक्राइबर नहीं मेरे मामा थे। फिर मैं साक्षी पॉपकॉर्न एंड शुगर कैंडी के पास गया और पॉपकॉर्न लिया खाने के लिए। भाई ये बच्चे बोल रहे भैया आप पूरे बारात में सबसे अजीब लग रहे हैं। मैंने बोला क्यों? कह रहा कि आप देखिए आपका ये क्या कैसे निकल गया है। तो भाई मैंने बोला कि ये स्पार्टा के सैनिकों की ड्रेस है गलती से कहीं खुल गया था, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान ही नहीं दे रहा उसके ऊपर। बच्चे भी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं। और फिर उधर मैं सोचा सब अपना कार्यक्रम करते रहेंगे शादी में, चलता हूँ अपना गेस्ट हाउस में आराम से सोता हूँ। भाई फिर मैंने लिया एक गहरी नींद और फिर सुबह मैं 5 बजे उठ गया। भाई जब उठा देखा 5 नहीं 6:30 बजे हुए थे। बाहर निकला मेरे, देखा भाई इतनी तेज़ी से धूप आ गई थी। रात को ठंड थी और सुबह धूप थी। और फिर जब मैं देखा भाई मैं यार ये तो किसी का घर है। मैं रात को सोच रहा था ये कोई गेस्ट हाउस है। भाई मैं घर में सो रहा था और ये देखो बहुत लोग जा चुके हैं बारात से, बस कुछ ही लोग बचे हैं। देखो सब लोग, मैं गया खाना खाने, सब खाली पड़ा है। मेरा पोपट हो गया भाई भाई भूख लगी, मैं करूँ क्या? मैं चलता हूँ उसी घर में जहाँ सो रहा था, वहीं चल के कुछ देखता हूँ। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा, यहाँ पे इस घर में किचन ढूंढने लगा पर भाई किचन नहीं ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ घर की जो ये क्या नाम डिज़ाइन बहुत मस्त है यार। तो मैंने पूछा उन लोगों से जिसका घर है वीडियो बना ले, तो बोले हाँ बना लो। तो मैं फिर भाई पूछ के परमिशन से ये बनाया वीडियो। फिर हम लोग निकले मुंह दिखाई के रस्म के लिए। फिर पता चला दूल्हा बोल रहा तो मैं नहाऊंगा ही नहीं। तो मैं कहा कम से कम मुंह तो धुल लीजिए। बोले ठीक है जैसा कहो मुँह ही धुल लेता हूँ। तो फिर मुझसे पानी मंगवाते हैं, तो मैं 1 लोटा गया पानी लेकर। तो बढ़िया, इतना बड़ा घर है अभी बना, अभी टोटी वोटी लगी है, बेसिन नहीं लगा क्योंकि बच्चे तोड़ देते हैं। थोड़ा सा मेरे हाथ में कुछ लग गया था, जैसे कि कुछ इसलिए। आने जाने का अच्छा बना है इस साइड। बस भाई बोल रहे थे कि कहाँ डालोगे, तो मैंने कहा यूट्यूब पे डालेंगे। तो कहे ठीक है। फिर वो कहे ये बात मत बताना कि मैंने नहाया नहीं था मैंने कहा ठीक है, पर मैं बज गया अभी 8। तो मैं कहा भाई लेट हो जाएगा, तो मैं कहा चलते भांगड़ा वाले से कहते भाई बजाओ, तो लोग खुद ही सुन के तैयार होना शुरू कर देंगे। फिर भांगड़ा वाला बजा रहा और घर वाले जिसका घर हमको देख रहे हैं कि भाई बहुत देर से ये वीडियो बना रहा। और फिर मैं पहुंच गया फिर से खाना खाने और इन लोगों को लेकर कि चलो भाई खिचड़ी तैयार है। तो मामा हमारे चल दिए खिचड़ी खाने, मामा और मामा के दोस्त, तो ये भी मामा ही हुए मतलब मामा हैं। और हम लोग फिर आए, फिर इनके जीजा समझा रहे हैं कि कुछ भी देंगे जल्दी से खा मत लेना वो कह रहे अरे ऐसे कैसे खा लेंगे। कुछ कॉमेडी वाली बातों डाल दे ना, नहीं डाल दे सबके गिनती कई वो बोला जी। टेबल पे छोला पूड़ी जलेबी सब आए, मन तो कह रहा खा ले, भूख भी लगा रहा, मुंह से पानी भी आ रहा। अब जब तक उधर दूल्हे राजा का तैयारी नहीं हो जाता, थाली नहीं सज जाती, खा भी नहीं सकते, तब तक वीडियो ही बना लें। क्या करें, भूख थोड़ी तेज लगी है, पर क्या कर सकते भाई। अभी मन तो कह रहा है जलेबी उठा के खा लें, बट क्या करें, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे गाली भी सुनने को मिला, गाली के साथ उधर गाली भी दिए, पैसा भी दिया, ऐसा गाली होना चाहिए। भैया
अरे भाई एक खुशी पूरा हुई। ओ भाई रुक जा उधर अरे आवा डिमांड बताओ पहले का डिमांड बा कुछ ना चाहिए भाई ऐसे ये ना चले ना। राशन था पूरा कर दिया, हमको पैसा नहीं चाहिए। अरे ऐसे ना होता है ये ना आपका रसम होता है ऐसा। अब हम लोग वैसे कहिए जूता पहना है ओकरे हिसाब दे दीजिए। 1 रुपये वो दे दीजिए बस, हमको नहीं चाहिए। 1 रुपये लगाई दीजिए। नहीं 1 रुपये से नहीं 1 रुपये नहीं। रहने दीजिए। अरे 1 रुपये दे दीजिए बस। 1 रुपये नहीं दे पैसा नहीं चाहिए। हम ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं ना। अरे ए बेटी हम पैसा आपका ले रहे हैं। ए लड़के खुशी पैसा ना ले जा तब नोट ला। हाँ दोनों बराबर शुभ होता है पर एक खुशी एक ना ले सकते। अरे एक किलो दोनों पकड़ेगी। अब जल्दी गाड़ी चलवावा समझा पहले हाथ बैठा जा बैठ जाए तो तू बैठा संदीप गाड़ी खोलो चलता हूँ बैठता हूँ और क्या करेंगे आगे बैठ रहा। हाय भाई मैं बांग्ला वाला हूँ। हो गया पीछे बाजा रख दिया। मैं जा रहा हूँ फूलपुर दुल्हन उतारने के लिए। तभी ना ठीक है कितना लेते हो ऐसा बता दो भाई। 3 आदमी का 3500 4000 लगता है। हो जाता है कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है दूरी वूरी कैसे हिसाब से सबका 3500 तो थोड़ी ना लेते हो इस तरह बताओ दूरी का कैसे। अरे वैसे ही रेट चलता है, आदमी के ऊपर रहता है ना। जैसे आदमी बड़ा है कि उस हिसाब से पैसा बढ़ा बड़ा जाता है। मतलब ये पैसा वाले हाँ और दूरी के हिसाब से कुछ होता है ना। नहीं दूसरे से नहीं, आदमी के ऊपर रहता है। हाँ मान लो तो अपन साधन से लिया ये यस ना टाइम वही हर जगह हो जाए 24 ओके घंटे। हाँ। वीडियो के बारे में पूछ वीडियो डालते हो क्या। हाँ वीडियो डालते ना यूट्यूब पे। अजय बांगड़ा 740 नाम से चलता है। हेलो अरे भैया लगाओ हमका लाइन डाल दे ठीक रहते इनके साथ आए रहे कैमरा मैन। जाओ उन खुदे स्कैनर दे इनको अगर घर में घूमे चाह रहे जाओ घरे तो खुदे बताया खुदे शायद स्कैनर ऑन दे नहीं तक भाभी शायद अगर उनके कहीं घूमे चाह रहे जा रहे थे अगर वो नहीं बताओ तब फिर ऊपर हम स्कैनर हम दे तब उनका तब हाँ जा घूमे चाह रहे तुमसे बात करो ठीक ना लगाना कहीं देखा यार पैसा। और फिर हम लोग चल दिए दूल्हे की घर की तरफ, मतलब फूलपुर। और ये दूल्हे गाड़ी गायब होने ना पाए कैमरे से। और फिर हम लोग अभी चलेंगे वहाँ से। मैं उतारने के बाद मतलब जहाँ दूल्हा उतर जाए वहाँ से मैं फिर अपने घर चला जाऊँगा।